हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ। पिछले वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक्सेल का चैप्टर 1, जिसमें हम देखेंगे और सीखेंगे कि एक्सेल के इंटरफेस में जो 2016 इंटरफेस है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो टैब्स मैंने बताए थे आपको, इसमें क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो कैसे यूज़ करता है। वो यूज़ करने के लिए अलग से फिर प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और एक ओवरव्यू की तरह से देखा जाएगा इसमें क्या क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसे तुरंत स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास आता है फाइल का। फाइल में ऑप्शन आ रहा है इन्फो। अगर मैं इन्फो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन ओपन होता है, जिसमें साइज, टाइटल, टैग, कैटेगरीज। लेकिन यहाँ पे अभी आ रहा है आपको नॉट सेव येट, ऐड अ टाइटल। मतलब अभी क्या है कि ये फाइल एक तो सेव नहीं है, दूसरी बात इसका हमने नाम नहीं रखा है। ठीक है, इस वजह से ये अभी तक यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे इस फाइल को मैं सेव करूँगा कुछ कंटेंट लिखने के बाद, या कोई भी अगर मेरा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी इंफॉर्मेशन है इसमें, अगर मैं उसको सेव करूँगा तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आएंगी। अब क्रिएटेड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कब हमने इसे बनाया है। लेकिन आज है जैसे 10:55 पे हमने इसे ओपन किया था। ठीक है, इसका ऑथर कौन है? एडमिन। मैं अपने एडमिन से इसमें लॉगिन हुआ हूँ। ठीक, इसके अलावा अपने लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्पेक्ट वर्कबुक, मैनेज वर्कबुक, ब्राउज व्यू ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है आपके पास, जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसमें आप अपने फोल्डर को या अपने फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, इन तरीके की चीज़ें हैं। जब आगे इसमें काम, जब ये एक्सेल के वर्कबुक पे हम काम करना शुरू करेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इसको कैसे हम सेव कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैनेज वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, चेक फॉर इश्यूज़। को अगर इश्यूज़ है तो इंस्पेक्ट वर्कबुक में या यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। मैनेज वर्कबुक में चेक इन, चेक आउट एंड रिकवर अनसेव्ड चेंजेस, यानी कि कुछ अनसेव्ड चेंजेस हैं वहाँ पे, अगर आपके पास तो आप रिकवर कर सकते हैं मैनेज वर्कबुक से। ठीक है, इसके अलावा क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, ब्राउज़र व्यू ऑप्शन, पिक व्हाट यूज़र कैन सी व्हेन दिस वर्कबुक इज व्यू ऑन द वेब। अगर वेब पे अगर हम इसे व्यू करते हैं तो क्या क्या दिखेगा यूज़र को, यहाँ पे इस ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टैब इसमें ओपन होता है न्यू, मतलब इन्फो में जो हमने सब टैब देखा है, फाइल पे हमने क्लिक किया था, उसके बाद सब टैब आ रहे हैं। पहला था इन्फो, दूसरा था न्यू। तो न्यू में हम एक न्यू वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। अब दूसरा आता है, तीसरा आता है हमारे पास ओपन। ओपन में क्या है कि कोई फाइल, जैसे एक्सेल मैंने ओपन कर रखा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई फाइल एक्सेल पे वहाँ से अपलोड कर दूँ उसको। ठीक है, जैसे हम कुछ फाइल अपलोड करते हैं एक्सेल में, या कोई एक्सेल की कोई और फाइल है तो मैं एक्सेल ओपन होते हुए भी उसको ब्राउज करके उस फाइल को यहाँ से ला सकता हूँ। या तो अगर मेरे पास वन ड्राइव में है तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ, दिस पीसी यानी कि कंप्यूटर में कहीं पर है, या ब्राउज़र का ये सीधा ऑप्शन है, यहाँ पे आप ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में से कहीं पर भी कोई डेटा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है सेव एज। ये दोनों एक ही तरीके का है, सेव एज और सेव। जब हम किसी फाइल को कुछ कंटेंट लिख रहे हैं और हम चाहते हैं उसे सेव भी करते जाएं, साथ ही साथ उसको सेव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस कभी आप कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो आपने लिखा है वो सारे चीज़ें चली जाएंगी, तो फिर से आपको वो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिर से वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। तो बेहतर यही रहता है इसको सेव करते रहें। तो हमें यहाँ पे सेव का ऑप्शन है कि कोई फाइल अगर है तो उसे हम सेव करें। कुछ नई फाइल है उसके लिए भी यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है। अब सेव एज का ऑप्शन क्या होता है कि सपोज करें कि एक फाइल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं दूसरे फोल्डर में सेव कर दूँ। एक तो मैं उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन सेव एज करके मैं चाहता हूँ उसको रीनेम भी कर दूँ एक बार में। तो जब मैं सेव एज करूँगा, मैं दूसरा लोकेशन में सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं फाइल के नाम को चेंज कर दूँगा। ठीक, तो ये चीज़ों का ऑप्शन इसमें रहता है। इसको प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। प्रिंट का ऑप्शन देखें, प्रिंट कर सकते हैं अगर मेरे पास प्रिंटर है। मेरे पास है प्रिंटर, फिलहाल अभी कनेक्ट नहीं है, जब कनेक्ट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कर।
शेयर कैसे आप इसको शेयर करना चाहते हैं, ईमेल के साथ या क्लाउड के साथ भी कर सकते हैं आप शेयर। एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फाइल को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं पीडीएफ या एक्सपीएस। 2016 का ये बेनिफिट है कि आप एक्सेल को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ में यहाँ से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। पब्लिश, अगर पब्लिश करना है आपको पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का क्या कर सकता हूँ, एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं इसमें। अगर आप अपने एक्सेल में कोई डेटा है आपका ऐसा कंपनी से रिलेटेड है या कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं पावर बीआई में, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्लोज, ये पूरा क्लोज हो गया। ठीक है। तो अगर मुझे फिर से वर्कबुक जाना है, वर्कबुक लाना है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू वर्कबुक पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आता है होम का बटन। होम के टैग में क्या क्या ऑप्शन है, कट, कॉपी, ठीक है, एक पेस्ट का भी ऑप्शन है। अगर मैं कुछ कॉपी किया हुआ हूँ तो यहाँ से मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। कट का ऑप्शन क्या होता है, जब मैं कट करके पेस्ट करता हूँ तो जो चीज़ जहाँ पे थी वहाँ से वो ख़त्म हो जाती है, एक तरीके से कहें वो रिप्लेस हो जाती है, वहाँ से हट करके या दूसरी जगह पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे हम जाते हैं कॉपी कराने के लिए किसी शॉप में फोटो कॉपी, तो क्या होती है, ओरिजिनल तो रहती है, साथ ही साथ उसका एक डुप्लीकेट भी बन जाता है। उसी तरीके से कॉपी का ऑप्शन होता है ये कि जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो चीज़ तो वहाँ पर रहेगी, एक दूसरी जगह हमने एक और फाइल वैसा ही बिल्कुल पेस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन क्या है कि जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा दूसरा कंटेंट भी उसी फॉर्मेट में आए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके उसको सेम फॉर्मेट में रखूँगा ताकि फॉर्मेट चेंज ना हो। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बोल्ड है, इटैलिक और अंडरलाइन। तो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सानू सौरभ, अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये बोल्ड हो गया, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे इटैलिक है, तो अब ये देख पा रहे हैं इटैलिक हो गया। अंडरलाइन, तो इसमें अंडरलाइन भी आ गया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन, मैं जैसे जैसे जो भी चीज़ चूज़ करना चाहूँ, फॉन्ट जैसा भी रखना चाहूँ, रख करके इसको मैं बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ अपने काम के अकॉर्डिंग या अपने पसंद के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर साइज़ का भी ऑप्शन है, साइज़ में बढ़ा सकता हूँ, साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ए में, आप एरो ऊपर की तरफ देखें, दूसरा छोटा ए है जिसमें आप एरो नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके मैं सीधा ही बढ़ा या घटा सकता हूँ। कलर, जैसा देखा आपने, कलर हो गया, इसमें बैकग्राउंड में कलर हो गया। जहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था, अगर मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था उसका बैकग्राउंड जो है ये कलर होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फॉन्ट कलर हो, यानी कि जो लिखा हुआ है SANU अल्फ़ाबेट वो कलर हो, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करके कलर कर दूँगा। ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आपको टॉप की तरफ करने के लिए, यहाँ पे आ रहा है मिडिल की तरफ, ये आ रहा है आपके बॉटम की तरफ। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। ठीक है। यानी कि जितने भी सेल है ना, इसको मर्ज करके एक सेल बना देगा। तो इसको मैंने मर्ज कर दिया, अब ये एक ही सेल हो गया। अब मैं यहाँ पे इसमें लिखूँगा सानू सौरभ। अब देखेंगे कैसे काम करेगा। ये करेगा टॉप पे, ये टॉप पे आ गया। ये आएगा मिडिल पे आ गया, बिल्कुल ये बॉटम पे चला जाएगा, बॉटम। ये चला जाएगा लेफ्ट की तरफ, ये मिडिल में आ गया, ये चला जाएगा राइट की तरफ। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो ये मर्ज एंड सेंटर है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखा जा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है। मैं लिख गया। अब क्या हो गया, ये हाइड हो गई थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी बॉक्स में ये शो करे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक ही बॉक्स में शो कर रहा है, लेकिन थोड़ा ये राइट हैंड की तरफ है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मिडिल कर दूँगा। अगर मैं इसको बिल्कुल मिडिल में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे कर दूँगा, तो ये यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा
की जो और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।